नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का अलौकिक रहस्य सुनेंगे। आप अंत तक बने रहिए क्योंकि आज शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और अद्भुत कथाएं मिलेंगी। आज हम व्रत का श्रेय, उसका महत्व और उसके दिव्य फल समझेंगे। हम तिथि, नक्षत्र, चंद्रोदय और निशीथ पूजा के रहस्य भी जानेंगे। फिर 5 प्राचीन कथाएं सुनेंगे जिनमें श्रद्धा, भक्ति और कृपा प्रवाहित रही है। हर कथा आपके मन में विश्वास जागृत करेगी और जीवन को दिशा देगी। तो मन को शांत कीजिए और श्री कृष्ण की स्मृति में ध्यान लगाइए। जय श्री कृष्ण कहते हुए हम इस पावन उत्सव की यात्रा आरंभ करते हैं। यह मासिक व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता रहा है। यह व्रत दुख, दोष, बाधाएं हरता और आनंद, वैभव, आरोग्य का दाता है। अब पहले शुभ मुहूर्त पर चलते हैं और तिथियों का निर्धारण समझते हैं। व्रत की तिथि है 11 दिसंबर 2025 गुरुवार। यह दिन पौराणिक मत के अनुसार अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी पूर्णिमात गणना अनुसार मानी जा सकती है। दक्षिण भारत अमात मान्यता में पौष कृष्णाष्टमी का संयोग माना जा सकता है। उदयातिथि मान्य रहेगी, अतः व्रत तथा पूजन इस दिन करना श्रेष्ठ है। रात्रिकाल में श्री कृष्ण जन्म भावना का ध्यान करना विशेष कल्याणकारी माना गया है। निशीथ काल में मुरलीधारी का पूजन सर्वत्र शुभ फलदायक बताया गया है। रात का मध्यम प्रहर भक्ति के लिए अत्यंत अनुकूल और शांत माना गया है। चंद्रोदय के पश्चात पूजन करने से मन स्थिर और भावना उन्नत रहती है। चंद्रोदय आमतौर पर संध्या के बाद रात्रि में दिखाई देता रहा है। इस दिन चंद्रोदय के निकट समय में जब ध्यान करना श्रेष्ठ है। निशीथ पूजन काल रात्रि 11 के आसपास से मध्यरात्रि के निकट शुभ माना गया है। मध्यरात्रि के समीप शांत वातावरण में दीपक जलाकर मंत्र जाप करना कल्याणकारी है। अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र का संयोग हो तो श्रेष्ठता और बढ़ जाती है। यदि रोहिणी नक्षत्र इस रात्रि उपलब्ध हो तो पूजन और भी मंगल है। तिथि, नक्षत्र के सूक्ष्म अंतर नगर अनुसार बदलते रहे हैं, अतः निकटस्थ पंचांग के अनुसार रात्रि पूजन का समय तय करना उचित है। उदयातिथि के अनुसार व्रत और पारण का क्रम सरलता से निभाया जा सकता है। यदि अष्टमी दूसरे दिन प्रातः तक रहे तो निशीथ पूजन इस रात करना श्रेष्ठ है। व्रत की शुरुआत प्रातः संकल्प लेकर कीजिए और दिन भर नियम रखिए। संध्याकाल में चंदन दीप, धूप, आरती और भजन के साथ पूजन प्रारंभ कीजिए। रात्रि के दूसरे प्रहर में जन्मलीला का ध्यान विशेष फलदायक माना जाता रहा है। अब हम पूजन विधि को विस्तार से सरल क्रम में समझ लेते हैं। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन में संकल्प कर लें। संकल्प में व्रत का नाम, तिथि और भगवान का स्मरण अवश्य करें। गृह में उत्तर या पूर्व की दिशा में स्वच्छ पूजा स्थान चुनें। एक चौरंग या पटिया बिछाएं और उस पर पीला वस्त्र बिछा दें। उस पर श्री कृष्ण का बाल रूप या लड्डू गोपाल का विग्रह स्थापित करें। यदि विग्रह उपलब्ध न हो तो चित्र स्थापित कर भावपूर्वक पूजन करें। पूजास्थल पर गंगा जल या स्वच्छ जल से छिड़काव कर पवित्रीकरण करें। कलश में स्वच्छ जल भरकर आम पत्ता और नारियल स्थापित कर दें। कलश पर स्वस्तिक मन ही मन रचें और शांति मंत्रों का जप करें। दीपक प्रज्वलित करें और धूप अर्पित करें तथा आसन पर बैठ जाएं। पंचोपचार पूजन में गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करें। षोडशोपचार पूजन में आचमन, स्नान, वसन, गंध, पुष्प, दीप, धूप समर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं और स्वच्छ जल से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शर्करा का ध्यान करें। अभिषेक के बाद रेशमी या सूती नवीन वस्त्र का अर्पण कर दें। चंदन या केसर का तिलक लगाएं और तुलसी दल अर्पित कर दें। श्री कृष्ण को तुलसी सहित माखन मिश्री भोग अवश्य लगाएं। माखन मिश्री के साथ मेवा और फल का भोग भी अर्पित करें। शंख ध्वनि करें और मधुर भजन के साथ आरती संपन्न करें। गोविंद नाम का जप करते रहें और मन को चरणों में एकाग्र रखें। निशीथ के समीप जन्म घंटा का स्मरण करें और कंसबंधन मुक्ति का ध्यान करें। जन्मकथा पढ़ें और देवकी वसुदेव के दुख और धैर्य को याद करें। जन्मक्षण में घंटा बजाए और नंद के घर आनंद भयो गाए। बाल गोपाल को झूला झुलाएं और काजल लगाकर छोटे श्रृंगार कर दीजिए। आरती के बाद भोग का कुछ अंश गौ सेवा में अर्पित करें। शेष प्रसाद परिवार और भक्तजन के साथ शांत भाव से ग्रहण करें।
रात्रि जागरण संभव हो तो हरि नाम कीर्तन करते हुए जागते रहिए। भोर में भगवान का धन्यवाद करें और व्रत पारण की तैयारी करिए। पारण अष्टमी के उपरांत नवमी के सूर्योदय के निकट करना उचित है। पारण में फल या सात्विक भोजन से व्रत खोलना सरल और पवित्र है। दान में अन्न, वस्त्र और गौसेवा का यथाशक्ति संकल्प अवश्य कर ले। बच्चों और वृद्धों के प्रति सेवा भाव रखना भी अद्वितीय पुण्य माना गया है। पूजन में मुख्य मंत्र नाम जप गोविंदो हरि गोपाल हरि का निरंतर जाप करें। आप श्री कृष्णाष्टकम, गोविंदाष्टकम या माधवाष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। गीता का 18वां अध्याय पढ़ना आज की रात अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि समय हो तो विष्णु सहस्रनाम का पारायण अवश्य कर लीजिए। अब हम व्रत नियमों को संक्षेप में सरल भाषा में समझ लेते हैं। मन, वचन और कर्म से शुचिता बनाए रखना व्रत की आत्मा मानी जाती है। क्रोध, लोभ, असत्य और अहंकार का त्याग इस दिन विशेष आवश्यक है। नम्रता, दया और करुणा का भाव हर भक्त में आज जागृत होना चाहिए। गाय को हरा चारा और गौशाला में सहायता करना अत्यंत मंगलकारी है। जल जीवन, हरितिमा और सेवा का संकल्प लेना भी शुभ परिणाम देता है। किसी भूखे को भोजन कराना और जल पिलाना सर्वोत्तम दान माना गया है। गुरुजनों का आशीर्वाद लेना और माता पिता की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम लाभों पर आते हैं जो इस व्रत से प्राप्त होते रहे हैं। भक्त को आयु, आरोग्य, सौभाग्य और संतान सुख के योग प्रबल बनते हैं। घर में सौहार्द, शांति और समृद्धि का प्रवाह सहजता से बढ़ने लगता है। मन के भीतर भय, तनाव और संशय का क्षय होने लगता है। भक्ति के मार्ग पर दृढ़ विश्वास और आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब आरंभ करते हैं पहली अद्भुत कथा जो हृदय को छू लेती है। पहली कथा है कारागार से निकलते प्रकाश और करुणा की कथा। मथुरा की रात घोर वर्षा और गगन में दामिनी चमकती दिखाई दी थी। कंस का भय सब ओर पसरा और कारागार में सन्नाटा गहरा छाया था। देवकी और वसुदेव के नेत्रों में पीड़ा और आशा का संगम था। अष्टमी की आधी रात जैसे समय ठहर गया और वायु थम गई थी। तभी कारागार में एक दिव्य प्रकाश उतरा और सुखद सुगंध फैली थी। बालकृष्ण की मोहक मुस्कान ने कारागार के पत्थरों तक को पिघला दिया था। वसुदेव ने नन्हे श्याम को उठाया और हृदय से लगाकर प्रणाम किया था। वेणुओं का संगीत जैसे अदृश्य था पर हृदय में गूंजता प्रतीत हुआ था। दरवाजों की जंजीरें खुली और पहरेदार निद्रा में गहन मग्न हो गए थे। यमुना जी का प्रवाह उफनता हुआ पर चरण स्पर्श से शांत होता गया था। शेषनाग की छाया ने दिव्य छत्र बनाकर मार्ग को सुरक्षित कर दिया था। गोकुल के आंगन में नंद के घर आनंद भयो की ध्वनि उठी थी। यशोदा की गोद में सुख का सागर लहराता और हृदय पुलकित था। वसुदेव ने बालक को सुलाया और कन्या को लेकर लौटे थे। कंस ने क्रोध में कन्या उठाई पर वह दिव्या आकाश में विलीन हुई थी। आकाशवाणी ने कहा, कंस तुम्हारा काल कहीं और पलता बढ़ता रहा है। मथुरा के अंधकार में भी आशा का दीपक प्रज्वलित हो गया था। इस कथा से समझ आता है कि रात्रि में भी प्रकाश संभव है। भक्त के संकल्प और ईश्वर कृपा से दुर्गम पथ भी सहज हो जाते हैं। अब दूसरी कथा सुनिए जो व्रत की महिमा को स्पष्ट करती है। विदुर जी के गृह का प्रसंग अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक माना गया है। एक मासिक कृष्णाष्टमी की रात्रि में विदुरानी ने व्रत का संकल्प लिया था। घर में सादगी थी पर मन में भक्ति का सागर उमड़ता रहा था। उस रात श्री कृष्ण द्वार पर आए और विनम्र मुस्कान के साथ खड़े थे। विदुरानी ने हर्ष में केला लाया और भाव से भोग लगाया था। उत्साह में उन्होंने छिलके ही श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए थे। कृष्ण ने प्रेमवश छिलके ही खा लिए और प्रसन्नता से हंसते रहे थे। विदुर और विदुरानी आनंद के सागर में डूब चुके थे। कृष्ण ने कहा, प्रेम ही परम भोग है और मैंने प्रेम ही पाया। विदुरानी का मासिक व्रत उस रात पूर्णता को प्राप्त हो गया था। कथा बताती है कि सामग्री नहीं भाव सर्वोपरि माना जाता है। व्रत में सरलता, प्रेम और समर्पण से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब तीसरी कथा सुनते हैं जो रुक्मिणी के नवरत्न जैसा उज्जवल प्रसंग है। रुक्मिणी ने एक बार मासिक कृष्णाष्टमी का कड़ा नियम स्वीकार किया था। उन्होंने महाराज से अनुमोदन लेकर व्रत विधि का प्रतिदिन अभ्यास किया था। अष्टमी की रात्रि में वे महल में दीपक जलाकर मंत्र जाप करने लगी थीं। भोग में
तुलसी मिश्रित पायस और माखन रखकर ध्यानस्थ हो गई थी। कृष्ण द्वारका के महल में आए और रुक्मिणी की एकाग्रता निहारी थी। उनकी आंखों में करुणा और अनुराग के कमल प्रफुल्लित हो उठे थे। कृष्ण ने कहा, यह मासिक उपवास तुम्हारे परिवार को संतुलन देगा। तुम्हारे राज्य में वर्षा समय से होगी और अन्न भंडार सारे भरेंगे। रुक्मिणी ने कृतज्ञ होकर आरती की और प्रभु चरणों में सिर झुकाया। द्वारका में उस वर्ष समृद्धि और शांति का अद्भुत संगम देखा गया। कथा सिखाती है कि नारी की निष्ठा पूरे लोक का कल्याण कर देती है। व्रत के नियम घर, परिवार और राज्य का संतुलन एक साथ रचते हैं। अब चौथी कथा सुनिए, जो ब्रज की एक वृद्धा से जुड़ी रही है। वृंदावन में एक वृद्धा रोज नुक्ता माखन मथती और गोपाल को समर्पित करती थी। मासिक कृष्णाष्टमी पर वह पूरे दिन भजन करते हुए माखन बनाती थी। रात्रि को उसने दीप लगाया और छोटे से पात्र में माखन रखा। उसने कहा, लाला आज तू आएगा तो मेरा घर धन्य होगा। मध्यरात्रि में दरवाजा धीरे खुला और नन्हा श्याम भीतर आ गया। वृद्धा की आंखें प्रसन्न आंसू से भर आईं और हाथ कांपने लगे। कृष्ण ने माखन खाया और कहा, दादी तुम्हारा प्रेम अमूल्य खजाना है। सुबह गांव वालों ने वृद्धा के घर से दिव्य सुगंध आती देखी थी। वृद्धा मुस्कुराती बोली, कल रात मेरे लाला ने प्रसाद स्वीकार किया था। उसके घर में फिर कभी अभाव नहीं आया और मन सदैव शांत रहा। कथा दिखाती है कि साधारण भक्त की सच्ची पुकार भगवान जरूर सुनते हैं। अब पांचवी कथा सुनिए, जो एक व्यापारी और तीर्थ यात्रा से जुड़ी रही। एक व्यापारी समुद्र यात्रा से लौटा और मन में भारी चिंता थी। व्यापार हानि हुई थी और परिवार में रोग का संकट बढ़ गया था। नगर के पंडित ने कहा, मासिक कृष्णाष्टमी का व्रत धारण करो पुत्र। व्यापारी ने निश्चय किया और पहले ही महीने नियमपूर्वक व्रत कर लिया। रात्रि में उसने भक्ति से आरती की और स्तुति गाई थी। स्वप्न में श्री कृष्ण ने कहा, सेवा और सत्य के पथ पर चलो। सुबह वह अनाथालय पहुंचा और अन्न जल का दान कर आया था। अगले महीने ऑर्डर मिले और व्यापार फिर से सुचारू हो गया था। परिवार का रोग भी शांत हुआ और घर में हंसी लौट आई थी। व्यापारी ने जीवन पर्यंत मासिक व्रत को कृतज्ञता से निभाया था। कथा बताती है कि व्रत के साथ सेवा अनिवार्य रूप से जोड़नी चाहिए। अब पूजन के सूक्ष्म क्रम को और भी विस्तार से जान लेते हैं। संध्या पूर्व स्नान कर एक आसन पर बैठकर श्वास को शांत कीजिए। हृदय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते रहिए। अब हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर संकल्प शांति से उच्चारित कीजिए। आज मासिक कृष्णाष्टमी व्रत उत्तम फल हेतु समर्पित कर रहा हूँ। यह व्रत दोषों का क्षय करे और विवेक का जागरण कर दे। अब श्री कृष्ण को आसन दीजिए, पाद्य अर्घ्य और आचमन अर्पित कीजिए। अभिषेक के मंत्रों में गोविंद, दामोदर, माधव इत्यादि नाम स्मरण कीजिए। अभिषेक के पश्चात वस्त्र अलंकार और कंठी अर्पण कर सज्जित कीजिए। पीतांबर का ध्यान करके वस्त्र अर्पित करें और तिलक लगा दीजिए। तुलसी पत्र युग्म के साथ पुष्पांजलि समर्पित कर चरणों में रखिए। भोग लगाते समय शुद्धता और मौन का पालन अवश्य बनाए रखिए। घी का दीपक दोनों ओर रखकर शांत स्वर में स्तुति गाइए। आरती में सर्वप्रथम दीप घुमाइए, फिर शंख घंटा बजाइए। आरती के पश्चात प्रसाद का प्रथम अंश गौ सेवा में दीजिए। अगला अंश पीपल, तुलसी और पक्षियों के लिए बाहर रख दीजिए। अब परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें और मन में कृतज्ञता जगाइए। रात्रि में हरि नाम कीर्तन करते हुए कुछ समय ध्यान में बैठिए। ध्यान में श्याम सुंदर की वंशी और माखन चोर की लीला स्मरण करें। व्रत के दौरान कठोर वाणी और विवाद से स्वयं को दूर रखिए। किसी की निंदा मत कीजिए और क्षमा मांगने में संकोच मत रखिए। अगले प्रहर में शांत होकर गीता का एक अध्याय पढ़ लीजिए। भोर होते ही आरती कर पुनः भगवान का आभार व्यक्त कर दीजिए। नवमी के निकट पारण कर साधारण सात्विक भोजन से व्रत पूर्ण कीजिए। अब एक विस्तृत उपदेश कथा सुनिए जो धैर्य का मर्म समझाती है। एक ब्राह्मण दंपति थे जिनके घर संतान का अभाव बना रहा था। उन्होंने मासिक कृष्णाष्टमी का व्रत 12 मास तक निष्ठा से किया। हर महीने रात्रि को जागरण करते और रोहिणी के दर्शन करते थे। 10वें महीने स्वप्न में बालकृष्ण ने उन्हें मुस्कुराकर आश्वासन दिया था। अगले वर्ष एक तेजस्वी पुत्र जन्मा और घर में उल्लास छाया।
उन्होंने कहा, यह सब व्रत और सेवा का संयुक्त प्रसाद रहा। कथा धैर्य, संयम और सतत साधना की महिमा स्पष्ट कर देती है। अब एक प्राचीन ग्राम कथा सुनिए जिसमें सूदखोर का हृदय बदला था। एक सूदखोर धन इकट्ठा करता और गरीबों को अपमानित करता रहा था। एक सन्यासी ने कहा, मासिक कृष्णाष्टमी पर क्षमा और दान करिए। उसने पहली बार व्रत किया और ऋणियों को राहत दे दी। रात्रि में उसे कृष्ण का दर्शन हुआ और आंखें नम हो गईं। सुबह से वह उदार हो गया और गांव में सम्मान पाने लगा। कथा बताती है कि व्रत अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। अब एक पर्वतीय गाथा सुनिए जिसमें ग्वाल किशोर और बांसुरी का रहस्य है। एक ग्वाला था जो बांसुरी बजाता और गौओं को चराता था। अष्टमी की रात वह बांसुरी पर माधुर्य का नया राग बजाता था। कहते हैं उस रात स्वयं कृष्ण ने उसके सुर साधे थे। ग्वाला तन्मय होकर बजाता रहा और गांव के लोग मुग्ध हो गए। सुबह उसकी बांसुरी में अद्भुत मधुरता सदैव के लिए बस गई। कथा सिखाती है कि साधना में निरंतरता चमत्कारिक सिद्धि बन जाती है। अब हम मुहूर्त के विवेकपूर्ण चयन के कुछ सारगर्भित सूत्र जान लेते हैं। उदयातिथि प्रधान रहे तो उसी दिन पूजन और व्रत संपन्न करिए। यदि अष्टमी देर रात आए तो निशीथ में पूजन करना उत्तम है। चंद्रोदय के बाद ध्यान, आरती और नामस्मरण का संयोजन विशेष फल देता। रोहिणी नक्षत्र उपलब्ध हो तो उसी रात्रि ध्यान अवश्य करिए। स्थान, काल और पात्र की शुद्धि का ध्यान सदैव रखा जाना चाहिए। व्रत के दौरान संयमित आहार और मधुर वाणी का पालन करते रहिए। परिवार के साथ सामूहिक आरती करने से घर का वातावरण सरल होता। बालकों को लड्डू गोपाल की कथा सुनाकर संस्कारों का बीज रोपिए। वृद्धजनों के चरण स्पर्श से व्रत का पुण्य और श्रेष्ठ हो जाता। गरीबनवाज की भावना रखिए और कठिन समय में सब्र से काम लीजिए। जय श्री कृष्ण का उच्चारण करते हुए हर कार्य का आरंभ करिए। आज के दिन क्रोध और कटुता को त्याग कर प्रेम अपनाएं। तुलसी की परिक्रमा और गोवर्धन स्मरण से विशेष शांति प्राप्त होती। राधा रानी की करुणा का स्मरण कर मन में सहज माधुर्य भरिए। जिन्हें साधना का समय कम मिले वे नामस्मरण निरंतर करते रहे। जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन बनाकर चलिए। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी इसी संतुलन की सशक्त साधना मानी जाती है। आइए अब समापन में शुभकामनाएं, आशीर्वाद और संकल्प के साथ विदा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबको प्रेम, विवेक और सुख समृद्धि का संगम प्रदान करे। आप सभी को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सुने, जो पढ़े, जो स्मरण करे उसका कल्याण अवश्य होगा। इस पावन रात्रि में हरि नाम का दीप सदा प्रज्वलित रखिए। अगली बार फिर मिलेंगे नई कथा और नई प्रेरणा के साथ। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल, जय गोविंद, जय दामोदर, जय माधव।